क्षण क्षण में होने वाली पर्याय के परिवर्तन को आप पकड़े नहीं पा रहे। आप पकड़ पाते हो कि जब 80 साल के हो जाते तब कहते बुढ़ापा आ गया। उसे 80 साल के व्यक्ति से पूछो, भाई साहब जैसी आप जन्म की तिथि बता देते हो ऐसे बुढ़ापे की तिथि बताइयो, कौन से तारीख से तुम्हारा बुढ़ापा लगो है। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। जन्म के होने के बाद शिशु अवस्था में, शिशु से तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, बुढ़ापा, बुढ़ापा के बाद मौत। इसके लिए बिल्कुल निशंक है। थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करने की कोशिश करो। उम्र घट रही है, पाप बुद्धि घट रही कि नहीं घट रही? कभी अपने आप से भी प्रश्न किया करो। बाहर में तो आपके पाप नहीं दृष्टिगोचर होते हैं, लेकिन आप अपने मन से कितने पापों को करते रहते हो? नहीं घट रहे तो पश्चाताप करो। खेद है, धिक्कार है। किसको धिक्कार है? अपने आप को। एक एक पल मौत के गाल में जा रहा है, इसके लिए तुम रोक नहीं सकते। और जैसे ही आयु प्राण घटता जाता है शेष प्राण भी प्रभावित होते जाते हैं। कर्ण इंद्री भी सुनना बंद कर रही है। चक्षु इंद्री कह रही है अब बाहर नहीं देखना, अब आंख बंद करके अपनी ओर झांको। आंख खुली तो परगुण देखूं, बंद होए तो निर्गुण। दोस्त तो कहीं दिखाई देवे ही नहीं, रोज चिल्लाते रहते हैं गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, गुण ग्रहण का भाव रहे नित्य, दृष्टि न जो सो पर जावे। ये सिर्फ वचनों से बोलते रहते हैं, लेकिन आंख खुलते ही हमें दोष दिखाई देते हैं। आप कितने भी सज धज के आ जाओ और वो टिकली बूंदा ने लगाओ तो घर से मंदिर तक आते आते 100 लोग टोक दें, कहा होगा बूंदा कहां गिर गया? आपने ये नहीं सोचा कि कम से कम इस व्यक्ति को इतना वैराग्य तो हो गया कि आज मंदिर आ रहा तो बूंदा का त्याग करके अहो भाग्य आपके त्यागी बन गया। इसलिए आत्मनिरीक्षण करते समय इस बात को बार बार ध्यान में रखो। जैसे आप यात्रा कर रहे हैं, शाम का वक्त होने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है। अब आपको सूर्य अस्त के आधा घंटा बचे हैं और आपको अपनी गाड़ी पे 20 किलोमीटर की यात्रा करना है और 20 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अंथो करना है। तो अब क्या करोगे? सूर्य को रोकोगे कि अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाओगे? जैसे आप उधर पूर्ति के लिए गाड़ी की चाल बढ़ा देते हो, इसी तरह अपने जीवन का सूर्य अस्त ना हो पाए इसके पहले आप अपनी चाल बढ़ाओ। कहां की ओर? जैसे बने तैसे करोड़ करोड़ उपाय करके और पापों से मुक्ति पाओ। घटती हुई आयु के साथ पाप को भी घटते होना चाहिए। तब तो वास्तव में आप अपने एक एक क्षण का प्रयोग कर रहे हो। आप बार बार कहते हो कि क्षण क्षण का प्रयोग करो। यदि तुम्हें ज्ञान का, चारित्र का, दर्शन का संचय करना है तो प्रतिपल जागरूक रहो, एक क्षण को भी मत छोड़ना। जिसने कहा कल दिन गया चल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, और जिसने कहा आज उसने किया। लेकिन अच्छे कार्यों के लिए करना, कल के लिए अच्छे कार्य नहीं टालना और बुरे कार्य आज नहीं करना। परिवार से कोई भड़ास निकालने का मन हो तो कहना कल निकालेंगे, आज नहीं। अपना काम स्वयं करने की कोशिश करो। आज के समय में पैसा बढ़ रहा है लेकिन पुण्य घट रहा है। आज हर व्यक्ति बस एक दौड़ में है कि हम खूब पैसा कमाएं और करोड़ों की बोली लेके आगे की पंक्ति में बैठ जाएं। यदि कीचड़ लगा नहीं है तो धोने की जरूरत ही नहीं, स्नान की क्या जरूरत है? भिखारी के लिए भिक्षा में एक लड्डू मिल गया। अब वो लड्डू मिला, वो लड्डू झोली में डाल दिया। अब वो आगे बढ़ा, वो झोली फटी थी, उसमें छेद था।
सो छेद में से लड्डू गिर गया, नीचे गिरते जाके नाली में गिर गया। तो उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं देखा, सो नाली का लड्डू उठा लिया। सो एक व्यक्ति छत पे से कहता, अरे बाबा जी क्या कर रहे थे? नाली को लड्डू? बोले हम ये लड्डू को उठे हैं, धोए और धो के फिर डाल दें। अरे जब तेरे को नाली में डालना ही है तो नाली के पानी में लड्डू के पीछे हाथ काहे को खराब कर रहा पगले? यही दशा आज के व्यक्ति की है। हमें दान करना है, इसलिए पहले करोड़ों पाप करें और फिर उसके बाद में पैसा इकट्ठा करें और फिर दाव देख है। बड़ी सभाएं जहां 10-20 हजार लोग बैठे हो गए, बढ़िया मंच माला माई को हो गए, क्योंकि दुनिया की दशा बड़ी निराली है। आजकल तख्त पे हर किसी को वक्त है, लेकिन वक्त पे व्यक्ति कम वक्त हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि नहीं है तो नहीं देना। नहीं आगे बैठने को मतलब है कि मंच पे से नाम बोलो जाए, फोटो उतारी जाए, मंच पे माला माइक मिल जाए, तब थोड़ा सा मजा आता है। बस यही मजा तो तुम्हारे लिए पाप वर्धक है। दान तो वो होता है कि जहां पर तुम्हारा दायां हाथ देवे तो बायां हाथ को पता ना चले कि तुमने क्या दिया है। आपका इतना जीवन बीत गया, एक पल को भी शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? ईमानदारी से बताओ, किसी ने आज तक यदि इतने जीवन में एक पल को भी शांति को अनुभव करो तो थोड़ा हाथ तो उठा दो भाई साहब। कोई भी नहीं उठा रहा हाथ। शांति मिलने का खजाना तो तुम्हें पता नहीं। किसी ने लिखा है, निर्वाण चाहते हो तो धर्म मत छोड़ना, और शांति चाहते हो तो व्यर्थ मत बोलना। आप तो नहीं बोलते व्यर्थ, सार्थक बोलते, जितनी जरूरत उतना ही बोलते, हमेशा मीठा बोलते, हमेशा कम बोलते, हमेशा धीरे धीरे बोलते कि एकदम गाद सी पटकते। बताओ क्या करते? उस सारी दुनिया का खोज रही, बताओ। लड़ते लड़ते क्या बेन्यारे हो जाए सो हमें शांति हो जाए। ये काम करने के बाद शांति का अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो काम हो गया तो फिर दूसरा काम फिर आगे लग गया। शांति हुई कहां? शांति तो मौन में है, शांति तो समितियों के पालने में है, शांति तो हमेशा परमात्मा की आराधना में है, शांति तो संतों के समागम में है। ये तीन बातें तुम्हारे सामने रखे हैं। प्राणियों के ऊपर अनुकंपा कर रहे कि नहीं कर रहे? वृत्तियों की सेवा कर रहे कि नहीं कर रहे? 4 प्रकार के दान में हमेशा सजग रह रहे। दान दे मन हर्ष विशेषा, कि दान दे मन रोष विशेषा। कौन सी भक्ति तुम्हारे जीवन में लागू हो रही है? दान बोलने के बाद यहां से मंदिर से बाहर होते हैं और कहते यार हम तो फंस गए, यार तुमने तो हमें मार डाला है। पैसे वाले कभी सुखी हुए कि नहीं हुए? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूं न सुख संसार में, सब जग देखो छान। तुम्हारे यहाँ तो हमेशा यही मुसाफिर बज रहा डंका, तमाशा है चला झलका, भरोसा है ना एक पल का। एक पल का भरोसा नहीं हो तो निश्चय को होकर के परमानंद की बात कर रहा है। वो आपने दही को बिलोया है कि पानी को बिलो करके आपने मक्खन को निकालने की कोशिश करी है? ईमानदारी से बताओ। पाप करके तुम पुण्य बनाना चाहो कभी नहीं होगा। आप हमेशा सतर्क रहो। ये पाप करके कोई सुख खोज रहा है, वो व्यक्ति रेत बेल करके तेल निकाल रहा है।